आज के इस वीडियो में बात करेंगे पंचायत सचिव के एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पर आपका जो टोटल पोस्ट है 13,116 यहाँ पर प्लस पोस्ट की भर्ती आने वाली है। ये भर्ती आपके 3 चरणों में आएगी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पहले चरण में आपके 4,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपका योग्यता क्या रहेगा, इसके लिए आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट रहने चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, कंप्लीट जानकारी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। काफ़ी अच्छी खासी जॉब है, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये अप्लाई जरूर करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूपी ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है। यहाँ पर पहले चरण में आपके 4,372 आपकी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर इस जो वैकेंसी है उसके लिए आपका यूपी पेट लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर जो ग्राम सचिव की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए क्या यूपी पेट की हमारे पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें कवर किया गया है। देखिए, अगर मैं आगे बात करूँ आपका, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4,372 पोस्ट पर आपका 4,372 पोस्ट पर पहले चरण में वैकेंसी आएगी। योग्यता आगे डिस्कस की जाएगी, कितना आपका फील लगेगा वो मैं बात करूंगा। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आपको अभी पता नहीं चलेगा तो आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, और मैं कहूँगा कि आप लोगों को अभी से ही उसका तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर मैं कहूँगा आपका एज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, क्या इसके परीक्षा का टेंटेटिव डेट होगा, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और बात करूँगा आपका सैलरी और जॉब प्रोफाइल। देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक काफ़ी प्रतिष्ठित पद है। अगर मैं कहूं यहाँ पर इसकी योग्यता जो आपकी होनी चाहिए 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास किया है और आपके पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए CCC का। तो CCC का जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर संबंधित आपका सर्टिफिकेट होता है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर मैं कहूँगी जो CCC का सर्टिफिकेट होता है आपका ऑनलाइन होता है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये आपको सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, आप कहीं से भी घर बैठे इसको तैयारी करके सीधा जाके एग्जाम दे सकते हैं, और आपको सर्टिफिकेट है वो भी आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने को ही मिल जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। इसके बारे में यदि आपको नहीं जानकारी होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आगे अगर मैं बात करें, यहाँ पर 4,372 यहाँ पे पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं कहूँ आपके 58,000 टोटल जो ग्राम पंचायत है, इसमें आपके 3 फेज में ये वैकेंसी आएगी। देखिए, अगर बात करूँ, जैसे कि मैं आपको बताया कि 12वीं पास आप किसी भी बोर्ड से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ में आपका NIELT के द्वारा जो आपका CCC का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही ध्यान देना है कि आपके पास यूपी पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, यूपी पेट का स्कोर कार्ड जिसका वैलिडिटी आपका 3 साल तक मान्य होता है। यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर लगभग आपका जितनी वैकेंसी होती है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 13 से 15 गुना लड़कों को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगभग मैं कहूँ आपका तो 35 से 40 गुना लड़कों को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो आपके पास यूपी पेट का नोटिफिकेशन स्कोर कार्ड होगा तो बेहतरीन है, नहीं तो अपकमिंग जो भी यूपी पेट आएगा आप लोग उसमें अपीयर जरूर हो जाना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे बात करूँगा इसका आपके एज लिमिट कितना से कितना आपकी जन्म होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, या बहुत सारे लोग यहाँ पे अदर स्टेट्स होते हैं, यदि आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो उम्र आपका होना चाहिए 18 से आपका 40 साल के बीच में होना चाहिए। 18 मिनिमम आपको हो जाएगा, 40 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। OBC से है, SC ST से है तो आपकी उम्र जो है 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं आपका कहूँ दिव्यांग जैसे कि PWD जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 55 साल आपका उम्र होना चाहिए। अगर मैं कहूँ इसका जो एज कब से काउंट होगा तो एक तौर से मतलब यहाँ पर 1 जुलाई से काफ़ी अनुमान है कि 1 जुलाई से आपका जो है जन्मतिथि कंसीडर की जाएगी। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आपका PAT का जो शॉर्ट लिस्टिंग जो डायरेक्टली आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। पेट यूपी जो पेट एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग लगभग 15 से 30 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आपका 2 से 2.5 लाख लड़कों को यहाँ पे बुलाया जाता है। अगर मैं कहूँ उसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस डायरेक्टली मतलब आपका सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो आपका पेट ने आपने ऑलरेडी दे दिया है उसका स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा। सीधे आपका मेंस होगा। मेंस में अगर बात करें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। मतलब आपको समझिए कि टोटल 100 आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। ये आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट में निकलेगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए इस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ये आपका मेंस है, इसमें 65 नंबर का आपका पंचायती राज सिस्टम योजनाएं स्वरूप वित्तीय स्रोत इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 15 नंबर
नंबर के आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज से जो भी आपका कंप्यूटर अवेयरनेस की जो बुक होती है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर का यूपी का आपका जीके पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 बुक रेकमेंड किया है, यूपी समान अध्ययन, मतलब 20 नंबर के लिए यहाँ पर 2 बुक मैंने रेकमेंड किया। आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बुक है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप बुक से पढ़ लीजिएगा, आप यूट्यूब से कोई भी क्लास टीचर का मैराथन देख लीजिए, आप सफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है ये 65 नंबर, इसका तैयारी आपको अच्छे से करना चाहिए। यदि आप लोग कहेंगे तो इसके लिए भी मैं आपको जेन्युइन सोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए आगे मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होना अनिवार्य है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये तो आपको मालूम होगा। 10th और 12th का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए एक आपका होता है अंक पत्र जिस पे आपका नंबर लिखा रहता है, दूसरा आपका होता है मूल प्रमाण पत्र, तो वो आपके पास होना चाहिए, जो आपका 12th और 10th दोनों का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद CCC का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य है। यूपी का जो आपका पेड का जो आपने परीक्षा दिया उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपका आईडी प्रूफ यहाँ पे चलेगा। अगर आप यहाँ पर रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर मैं कहूँ यदि आप ओबीसी से हैं तो इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, मतलब आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आगे अगर मैं बात करूँ आपका, देखिए ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं कहूँ आपका जुलाई के लास्ट वीक तक काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो मोस्टली मैं कहूँ अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। और इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राम पंचायत में सचिव की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों, जैसे लिखा है पंचायत सचिव के नए पद सुनिश्चित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी और यहाँ पर टोटल पहले चरण में 4,372 पोस्ट यहाँ पे आएगी। तो निश्चिंत रहिए, भर्ती की बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।